गंधर्व कन्या है, इतनी अच्छी है, हनुमान जी मध्यस्थ है विवाह के, है कि नहीं? और अगर तुमने पत्नी को नहीं पाया, छोड़ दिया, तो बताओ हनुमान जी गुस्सा नहीं होंगे तुमसे? आपकी जैसी आप अगर आज्ञा तो अच्छा पत्नी चाहते हो कि नहीं? चाहते हो? आप युद्ध के लिए ललकार रहा है। हाँ, वाली महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अब ही आता हूँ। अरे काया बस महाराज। सुनत बाल क्रोधा दुर्धावा, गही कर चरण नारी समझावा। महाराज आपको ललकार रहा तो आपको क्रोध आ गया, बाप सुग्रीव को मारने चले आप। अगर छोटा कोई अपराध कर दे तो उसे क्षमा किया जाता है। अच्छा, हाँ महाराज। अगर छोटा योग्य जाते समय असुर फैलाना चाहिए, ये अच्छा स्वभाव नहीं है। तुम चिंता न करो, कह रही हो वो भगवान है। भगवान है तो फिर चिंता करने की क्या बात? इसलिए तुम कहती हो तारा कि वो सुंदर सी रंगनाथ जो कदाच तुम्हें मारे है तो नारी का अगर दाया नेत्र फड़के तो ये समझ लो बहुत बुरे अशुगुन हो रहे हैं महाराज। व्यापार करने वाले पुरुषों की नारियां विचार करती है सगुनों रसूल पर। वीरों की नारियां कभी तो अपराध में बढ़ोतरी होगी, इसलिए आवश्यक है। इसने सुग्रीव ने मर्यादा का उल्लंघन किया है तो उसे दंड आवश्यक है देना। नहीं महाराज, क्यों? आज आप युद्ध के लिए मत जाए। क्यों? कि आज मुझे बहुत बुरे अशुगुन हो रहे हैं। सुनो महाराज, सुनाओ। ये समझो बहुत बुरे अशुगुन हो रहे हैं। अच्छा, आंखों पे छाया जाता है। इधर देखो, आंखों पे छाया जाता है। मेरो के खड़ी ये कलेजे को ये ये जानते हो कि नारी का अगर दाया नेत्र फड़के तो ये समझ लो बहुत बुरे अशुगुन हो रहे हैं महाराज। व्यापार करने वाले पुरुषों की नारियां विचार करती है सगुन और असुर पर। वीरों की नारियां कभी असुर और सगुन पर विचार नहीं करती। तुम वीर नारी हो, क्या चाहती हो कि सुग्रीव द्वार पर लड़ता रहे? उस मार्ग को अपना लेना नहीं महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, युद्ध के लिए नहीं जाने तो दूंगी। कोई रोक भी नहीं सकता है तारा। यदि सुग्रीव द्वारा आया और उसने ललकारा तो कोई संसार में ऐसी शक्ति नहीं जो मुझे इसे परास्त करने के बिना रोक सके।
मैं नहीं जाने अब दूंगी। जाओ। तारा, महाराज तुमने ये नहीं सुना है कि पति से इतना प्रेम रखने वाली नारियां पति धर्म का पालन करते हुए और के बगैर मैं तो अनाथ हो जाऊंगी। अच्छा नारी के जीवन में अगर पति है इतना प्रेम है तुम्हें हमसे तब तो ये सत्य है कि जल में मुझसे कुमोदनी और चंदा मुझसे तकाश जो चहके मन में मुझसे सोता ही के पास। मैंने तो ये सुना है जिसे जिसकी नहीं आ रहा हूं मैं। क्या कह रहे थे आप अपनी पत्नी से कि अगर पत्नी का पति मर जाता है तो उसको सती हो जाना चाहिए, और हम आपसे पूछ रहे हैं जिस पत्नी का पति जिंदा हो और बड़े भाई की कैद में हो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? क्या क्या मेरी पत्नी को एक बड़े भाई के चंगुल में आप रखे हुए हैं, उसको क्या होना चाहिए? क्यों तू तो है भगोड़ा, तू तो भागता घूम रहा है और वो हमारी है अनंत बधू। क्या उसको भी तेरे साथ पढ़ने के लिए विवश कर दूं? क्या एक बार भेजा नहीं था? यंत्र करके एक बार मुझे 100 कोड़े लगवा के निकलाया था और तब मेरी पत्नी मेरे साथ गई हुई थी। तो इस बार क्यों नहीं भेजा? क्यों लेने आए तुम? अपराधी मैं हूँ, मुझे सजा देते। आप राजा थे, आपने किसी धर्म का निर्वाह नहीं किया। आपने अपनी पत्नी को, हमारी पत्नी को बंधक बना के रखा। जैसे ही मैंने तुझे पीटा और तूने भागना शुरू कर दिया, फिर तू लौट कर ही नहीं आया, तो कैसे तेरे साथ भेज देता तेरी पत्नी को? वो तुम्हारी कहाँ भेज देता, किस जगह भेज देता? तू तो भागता बढ़ता रहेगा। अरे भाई की नियत में जब खोट हो, क्या तो मैं के लौट के आता और मेरा बना के फिर परमानेंट ले लेते हो। खोट बताओ। खोट है क्या खोट? इसलिए है, कहा गया है नक्षत्र भूषणम चंद्र, नारीणाम भूषणम पति, पृथिव्याम भूषणम राजा, विद्या सर्वस्व भूषणम। स्त्री का पति मर जाता है तो उसको विधवा का अलंकार दिया जाता है, और जिस पत्नी का पति जिंदा हो और वो अपने जेठ की कैद में हो, उस नारी का तो जीवन सबसे बेकार है। पति वो होता है पत्नी का रक्षक, पति होता है पत्नी का रक्षक, लेकिन तू ऐसा कर निकला पति के सम्मुख पत्नी का। इंद्र ने तुम्हें जो वरदान दिलवाया है उससे मैं कायर हूँ, क्योंकि सामने जाता हूँ आधा वन खिंच के चला जाता है। वैसे मैं कायर नहीं हूँ, तुम्हारे ना रहूंगा न था। तुम भाई हो हमारे, बिल्कुल
हमारे पिता ने हमें वरदान दिलवाया, तेरे पिता ने तुझे वरदान क्यों नहीं दिलवाया? मेरे पिता सूर्य देव थे और वो नहीं गए थे ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि इंद्र को भय था कि सुग्रीव गंधर्व राज का दामाद है और गंधर्व राज के बराबर इस समय कोई सैन्य शिक्षा नहीं दे सकता है। इसलिए भय था कि मेरा पुत्र वाली सुग्रीव से भयभीत रहे, इसलिए उन्होंने वरदान दिलवाया था। आप बताइए। इंद्र के लिए लिया था, क्योंकि इंद्र नहीं चाहता था कि सुग्रीव गंधर्वों का संबंधी बने। वो भूल हो गई, कायर कह रहे, भूल हो गई, इसकी भूल हो गई। इसलिए वो नहीं जानते थे जिसके साथ हमारा, तो जैसा बुद्धिहीन कौन होगा जो मेरे सामने आया है? क्या तेरा में वादा नहीं आएगा? मैं इसलिए आया हूँ। हाँ, हमारे रामलीला अध्यक्ष मनोज कुमार जी पटेल साहब आए हो और हमारी शीतल कुशवाहा का स्वागत करें और माल्यार्पण करें। आप लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और हमारे रामलीला प्रबंधक श्री भैया जी आनंद बाबू जी का माल्यार्पण करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। और हमारे संयोजक जी भाटिया जी वो आए और हमारे आनंद बाबू जी व शीतल कुशवाहा का स्वागत करें। आनंद बाबू जी भाटिया जी का स्वागत कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी उदारता है, धन्यवाद। और हमारे कोषा अध्यक्ष संतोष कुमार जी पटेल साहब वो आए और बाबू जी का व शीतल कुशवाहा का स्वागत करें। हाथ में दे दीजिए। और जितेंद्र जाटव श्याम सुंदर जी कुशवाहा का स्वागत करेंगे। सर, कि सुग्रीव ने अपने बड़े भाई का वध करवा दिया, इसीलिए आया हूँ। अभी भी सद्बुद्धि है, जाग जाए करवा, अच्छा है। करवा दिया। वाह भाई, क्या बात है, तेरी तो प्रशंसा करनी चाहिए। क्या कह रहा है? संसार हमें कलंकित न करे कि मैंने रावण, देखो देखो उठाया था हनुमान जी ने। देखो इसकी मूर्खता, देखो इसकी मूर्खता। कह रहा है पाली रावण इन्हें मारने दिया था। अरे मूर्ख, जैसे तू बहुत बलंकारी समझता है, उसे हमने बचकर जाने पाएगा। अब न बचकर जाने पाएगा। अरे तुझे ऊपर उठा लूंगा और गिरेगा जब। ये सब वरदान का। और एक बात और है, में जो नांग माला है, इसका अच्छे अच्छे लोग परलोक से दान जाते हैं। नहीं नहीं, मत लगाओ, गदा लगाओ। बोले
समलारा। भगोड़े आइए विजयी सुग्रीव। आइए सका सुग्रीव जी आओ। अरे उदारी नो करे धोखा धोखा हे राम, हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। पहुंचना है कार्य समान। मैंने कहा था कि वो मेरा भाई नहीं मेरा काल है, लेकिन आपने कोई कहावत है सिकाई बूथ दरबार चढ़ाते हैं तो यही दशा होती है। आपने मेरी जुड़ना था, ऐसा धोखा क्यों? नहीं ऐसा नहीं है, हमारे सामने भी एक विषम कौन है और सुग्रीव कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी प्रतिज्ञा पर चला हुआ बाण कहीं सुग्रीव को लग गया तो ये तो अनर्थ हो जाए। हमें ये बताओ, तुम्हारे तट पर वेदना, मेरे शरीर में वेदना है, नशे नशे फटी जा रही हो। कर पर सा सुग्रीव सबीरा, तन भा पुलिस गई सब पीरा। प्रभु प्रभु, मैंने सुना था आपके पैरों की धूल में कोई जादू है जो आप कुछ मैं सोच रहा था ये खड़ा खड़ा सोच रहा, ये दोनों का पैर निकलने दूं, आखिर ये दोनों भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिल। इतने पर मैं भी बार बार धर्मा प्रकाश चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो इसलिए मैं धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ। ये जो हार है ये हम तुम्हें पहना रहे हैं जिससे मुझको पहचान रहे और ये तुम पर कवल समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। एक रूप भ्राता तुम दो, ताते भ्रम नहीं मारे सो। तुम दोनों भाइयों का एक रूप है इसलिए हमने नहीं मारा कि कहीं ऐसा ना हो। प्रतिज्ञा वाली के लिए है और सुग्रीव को बाण लग गया अनर्थ हो जाएगा तो ये अनर्थ हो जाएगा। मेरी कंठ सुमन कर माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। जय श्री राम। प्रभु, ऐसा तो नहीं है जब बकरे की बलि दी जाती है तो उसको तिलक लगाया जाता है, माला भी पहनाई जाती है और बाद में नहीं है। ये बताओ, बकरे की बल दी जाती, कहीं बानर की बल तो नहीं दी जाती। तो तुम तो बानर हो, तुम बकरा थोड़ी हो है? ऐसा नहीं है, आप निश्चिंत होकर के जाएं चलो चलो, और हम भी तुम्हारे साथ ही में चलते हैं। हाँ तो ये बाबरी का युद्ध है। बाबूराम बाबूपरा वाले हैं और हमारे बहनोई साहब अरुण कुमार दीक्षित के यहाँ पधार चुके हैं। उनसे हमारा निवेदन है कि आप यहाँ आए और यहाँ विराजमान हो। हमारे बहनोई कालपी वाले आपसे निवेदन है कि आप यहाँ आए और यहाँ बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बादशाह और करना जब इसकी दे दो घरवाली घरवाली, ये घरवाली का भजन करता है क्या? आप ही तो करते हैं भजन, तारावाली का नहीं करते। मैंने बात नहीं मानी तारा की, तारा ने मुझे रोका, पैर छुए नया ने क्या कहा, लेकिन मैंने कहा युद्ध के समय नारियों की बात नहीं मानता हूं, मरने बहुत मन से, और अब दूर है तो मानसिक सेवा करता है, करता जरूर है, लेकिन अब मरने आया है।
अभी मिलती है तुझे घरवाली, पत्नी भी मिले। ही हारा भगवान मारा वाली राम तब हृदय माज सरता हरा कल महेश्वर के लागे पुनिय ठो बैठ देख प्रभु आगे। ओ हमारी बातें कर रहे थे। दगा ये दगा अहंकार की हार हुई है। धोखा वो भी अभिमान नहीं कर धोखा, ये किसका तीर करा रहा है? पेड़ों के पीछे छिप करके मुजबीर को किसने मारा? हाँ सज्जनों क्या? ओह, तब तो ये मेरा बड़ा भाग, घर बैठे जब बनना आए भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है। हम दोनों समदर्शी की तो नजरों में होना चाहिए एक समान दोनों। फिर सुग्रीव मित्र और बाल शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रकुल के न्याय पुत्र दे वध करने का क्या कारण है? बाली, जहां तक शत्रु और मित्र की ओर यदि ध्यान दिया जाए तो स्वार्थ क्या है? स्वार्थ देखा है, सुग्रीव ने कह दिया कि मिलहनाथ मिथिलेश कुमारी, और तुमने मान लिया। इस गीदड़ में इतनी ताकत नहीं। कहते हैं कि जो मित्र बनकर के अपने कार्य को पहले सिद्ध ना करे उसमें स्वार्थ नहीं होता है। तो हमने अपना कार्य थोड़ी बनाया इसके द्वारा, पहले इसमें हमने प्रयास किया। अच्छा प्रभु, एक बात जानना चाहता हूं। कहो। जिस समय सुग्रीव आपको मिला, हाँ, आप न्यायाधीश थे। सुग्रीव आपको मिला, सुग्रीव ने अपना पक्ष सुनाया और आपने एक पक्ष सुनकर के ही निर्णय दे दिया कि सुग्रीव मारे हो बाली। है कई बार बाली के पक्ष को भी सुन लेते। नहीं, बाली के पक्ष को कैसे सुना जाता हमें ये बताओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना अभिमान था कि हमारे समान कोई बलशाली योद्धा नहीं है। जो हमारे सामने लड़ने के लिए आएगा उसका आधा भल हमें स्वतः प्रविष्ट हो जाएगा। अरे समझाने का प्रयास तो किया गया। तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी नारी तारा ने तुम्हें समझाया कि सुन पति जिन्हें मिले सुग्रीवा, ते दो अतुल बंधु अतुल बल सीवा, लेकिन नारी शिखावन करस न काना, अतिशय चला महाभिमाना, फिर स्थिति क्या बनी? दृश्यमान। यदि तुम्हारी नारी ने यह बताया तो फिर भी तुमने सुग्रीव को क्या समझा? तृण समान सुग्रीव है जानी और मारा चहस अथम अभिमानी। फिर भी तुमने वो प्रयास किया भाई के साथ। ये हो आपकी, ये क्या है भाई का प्रयास? ये हो आपकी, क्या कह रहे हो कि बूढ़ तोए अक्षय अभिमाना, नार शिखावन करस न कहना। तुमने नारी की शिक्षा को नहीं माना, उसने समझाया, तुमने नहीं माना। नारी की बात को हमेशा मान लेना चाहिए। नहीं, नारी की बात तुम्हारे यहाँ भी तुम्हारे पिताजी ने भी अपनी पत्नी तुम्हारी माँ की बात को माना, नारी की शिक्षा मान ली। हाँ, परिणाम क्या निकला? क्या परिणाम निकला? जाना पड़ा, उन्हें भी तो जाना पड़ा, तो वो भी गए। ये तो समय तक और हमने नहीं माना तो हम भी गए, अर्थात जाना सभी को है। ठीक है प्रभु, यह नाथ तथास्तु, ऐसा ही हो। यह तात ममता विनयवर कल्याण प्रभु लीजिए, कहवाह सुर में नाय आपन दास संगत कीजिए। ये मेरा बालक अंगद मेरे ही समान बुद्धिमान बलवान है, इसे अपना सेवक बनाए। और अब मेरी प्राणवायु अवरुद्ध हो, मुझे आदेश से मैं चलना चाह रहा हूं। राम वाली धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल भावा। विलाप करता
आज सुग्रीव को बहुत दुखी कर दिया है। मेरा विचार को हाँ। भाई आखिर भाई तो बड़ा था, अगर अहंकार था वो छोड़ दिया था हमको। अगर भाई मर गया है इसलिए रो रहे हो तो कहो इसे जिंदा करवा दे। जिंदा मैंने आपको कितना समझाया कि युद्ध की बेटा तारा हमारे तो कर्म भागी निकले। तुम्हारे कर्म अभागे, हमारे कर्म हगा से मर गए। आपको घोड़ा चढ़ी मौत चली आई। हमारी बिटिया साइकिल चली नहीं आई, वरना हम बाकी टोटी उखाड़ देते। तारा हाँ पति मर गया तुम्हारा, हाँ चावला लालो बेटा। आंखें सूचे फिर कजरा का पत्थर पे लगा होगी। इस सभा में हुक्का दी देते आप और दांत काट के ऐसे मर गए जैसे कि अंगू वाली की मौत।